भूल हो गई। अब उसने देवी की वस्तुओं को और कारागार से मुक्त किया। अब क्या था? अब कंस ने घोषणा कर दी कि 1 महीने के अंदर ब्रजमंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको जा के मारना है। अब तो कंस के राक्षस चारों ओर फैल गए। और देखिए राक्षस किसको कहते हैं? क्या है? जो काला काला होता है, जो विशाल होता है, जिसके सींग होते हैं, वो राक्षस। राक्षस तो व्यक्ति का नाम है। कैसे? विप्राग अवश्य वेदाचम तपा सत्यम तमाम, जो वेदों पर प्रहार कर रहे हैं। विप्राग अवश्य वेदाचम, जो ब्राह्मण और गाय पर अत्याचार कर रहे हैं, जिनमें दया नहीं है, वो राक्षस। विप्राग अवश्य वेदाचम तपा सत्यम तमाम, जो वेदों पर प्रहार कर रहे हैं, गाय ब्राह्मणों को सुधा रहे हैं, संतों को सुधा रहे हैं और धर्म को नष्ट करते जा रहे हैं, और जिनमें दया की भी भावना नहीं है, और ऐसे मनुष्यों को राक्षस कहा गया है। अब तो कंस के राक्षस चारों ओर फैल गए। अब देखिए ये तो इधर की बात हुई, लेकिन थोड़े समय पीछे से हम गोकुल में चलते हैं। कुछ समय पीछे से हम गोकुल में चलते हैं तो जरा दर्शन करते हैं। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा, और नंद बाबा 80 साल के हो गए हैं, लेकिन इन्हें यहाँ अभी तक किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन की बात है कि एक संत ब्राह्मणों की टोली आई, और आज जैसे ही वो संत ब्राह्मणों की टोली ने गोकुल में प्रवेश किया तो आज बाबा ने खूब सम्मान किया, और ब्राह्मणों को खूब चकाचक खीर माना बाबा भोजन कराया। और जैसे ही ब्राह्मणों ने खीर माना बाबा भोजन किया और बड़ी याचना आई, तो आज ब्राह्मण देवताओं ने खूब आशीर्वाद दिया कि बाबा धनवान होगा, अरे बाबा पुत्रवान होगा। और अब जैसे ही ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा पुत्रवान होगा, अब तो नंद बाबा कहने लगे कि महाराज आपने एक आशीर्वाद सही नहीं दिया, क्योंकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ और अब तक मेरे यहाँ किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। अब तक मेरे यहाँ किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है। अब तो ब्राह्मण कहने लगे बाबा हमने आशीर्वाद दिया है तो वो आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता, क्योंकि हम सच्चे ब्राह्मण हैं, अपुण्य हैं, कर्मनिष्ठ हैं। हमने जो आशीर्वाद दे दिया वो तो सच ही होगा। अच्छा तो महाराज फिर मेरे यहाँ लाला कैसे होगा? अब ब्राह्मण कहने लगे बाबा हम तुम्हारे घर संतान गोपाल नंद का जाप करेंगे और आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे भोजन का प्रबंध कराना, और बस हम मन लगा करके संतान गोपाल नंद का जाप करेंगे, फिर देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ लाला कैसे नहीं होगा। अब तो ब्राह्मणों ने अपने अपने आसन लगा लिए, खूब जगह खीर मानवा का भोजन पाते हैं और प्रेम से भजन कर रहे हैं। और देखिए भजन होता है तो उस बात का भाव देखने मिलता है। अब तो ऐसा लगने लगा कि नंदरानी के यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब तो नंद बाबा की बहन है नंदा और सुनंदा। अब तो सुनंदा ने सुना कि मेरे भैया के यहाँ अब लाला का जन्म होने वाला है, तो पहले ही आकर के और भैया के यहाँ डेरा जमा दिया, क्योंकि मन में ये विचार है कि भैया के यहाँ यदि लाला होगा तो 9 लल्ला हार जरूर रहेगा, यदि भैया के यहाँ लाला होगा तो 9 लल्ला हार जरूर मिलेगा, और यदि लाली हुई तो सरकार की नहीं है। अब तो भगवान से प्रार्थना करती है और
की सेवा करती हैं, खूब नंद रानी की सेवा करती हैं और भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरे भैया के यहाँ लाला का ही जन्म होना चाहिए। अब क्या था जिस दिन योग माया ने जन्म लिया उस दिन किसी को कुछ होश ही नहीं रहा, कब बसदेव जी आए, कब लाला को रख गए और कब योग माया कन्या को ले गए, किसी को भरक नहीं गई। और आज जैसे ही सुबह नंदा जागी और जो भाभी के पेट में बाहर आई तो उन्होंने क्या देखा कि आज तो सब लोग सोए हुए हैं, आज तो सब लोग सोए हुए हैं। और जैसे ही हिंदी में से झांक के देखा तो ये हिंदी सी सिंदरिया में नील कमल सा लाला दिखाई दिया। भागी भागी सीता भी पहुंची और जो लाला का दर्शन किया और तो भागी भागी बाहर आ रही हैं। किसी से पूछा भैया नंद बाबा कहाँ हैं, तो बार बार कहने लगे कि क्या बात है हमसे कहो। तो सुनंदा ने किसी को नहीं बताया, अपने मुंह पर उंगली रख दी और भागी भागी पहुंची है गौशाला में। और आज जैसे ही गौशाला में पहुंची तो आज नंद बाबा भजन कर रहे हैं, नंद बाबा भजन कर रहे हैं और कैसा भजन कर रहे हैं कि अब भय बनाए, अब भय बनाए, आगे बनाए, अब भय बनाए, आगे बनाए। आज नंद बाबा मंत्र तो भूल गए लेकिन किसी संत का जाप कर रहे हैं कि अब भय बनाए, आगे बनाए, अब भय बनाए। आज भागी भागी सीता आई और कहने लगी भैया तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं दिया। अरे भैया मैंने तुम्हें शरबत भूल दिया। नंद बाबा कहने लगी अरे क्या बात है, तू मुझे क्यों भूल रही है। तो कहने लगी कि बाबा पहले एक बात बताओ कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अभी तो मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। अब तो नंद बाबा कहने लगे है ये तिजोरी की चाबी और कोई जो अच्छा लगे सो ले ले, पर मुझे बता दे कि क्या भाई ये ले तिजोरी की चाबी और मुझे बता दे कि क्या भाई है। अब तो सुनंदा कहने लगी बाबा तुम्हारे घर लाला को जन्म भयो है। और जैसे ही राजन नंद बाबा ने सुना कि तुम्हारे घर लाला को जन्म भयो है तो उसी समय क्या कहा, नंद बाबा ने खुशी के मारे ऐसी छलांग लगाई कि मानो 16 साल के बालक हूं। अब तो नंद बाबा की प्रसन्नता का पारा नहीं आया। अब तो नंद बाबा खूब प्रसन्न हुए और खुशी के मारे उछल पड़े हैं। नंद जैसे ही और नंद बाबा ने सुना कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, अब तो प्रसन्नता का पारा ही नहीं रहा। नंद स्वामी उत्पन्ने जा लालो महान आहु विक्रांत वेदज्ञान स्नातः सुशिर लक्ष्य। अब तो ब्राह्मणों
कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आज और गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनने लगा। अब तो गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मन रहा है और बधाई दे करके आ रहे हैं और दूध दही के मटका ला रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे ब्रजमंडल में दूध दही की कीच मच रही है। नंद भवन तो पूरा की पूरा क्षीर सागर बन गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन बनता भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान का वास है ना, भगवान का वास ऐसा है क्षीर सागर में ही है। और वे ये नारायण जैसे के रूप में अवतार लेकर के आए हैं तो आज नंद भवन को भी और क्षीर सागर बना दिया है। आज नंद भवन को भी क्षीर सागर बना दिया। अब तो नंद भवन में आनंद की बाढ़ आने लगी। नंदो महामनास्तेभ्यो पासो ललकार क्रोध। आज जैसे ही उत्सव बना तो नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, इतना धन लुटाया कि पूरी तिजोरियों के ताले खोल दिए और जो हाथ लगे उसको नंद बाबा लुटाने लगे। आज तो इतना धन लुटाया कि पूरे ब्रजमंडल में याचकों को अयाचक बना दिया। जो लोग मांगने वाले थे उनको इतना धन मिला कि कभी मांगने के काबिल नहीं रहे। याचकों को अयाचक बना दिया, इतना धन लुटाया है। सूद मांगत और बंदी जन खूब सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात के आभूषण वहां से ले करके जा रहे हैं। अब जैसे ही वो लोग जाने लगे तो मार्ग में दो लोग मिल गए। अब एक दूसरे से बोला क्यों रे, तुझे बधाई उत्सव में क्या मिला, तू नंद बाबा के यहाँ से क्या लेकर के आया है। और जैसे ये कहा वो कहने लगा भैया मैं तो चांदी के लोटा लेकर के आया हूँ, चांदी के लोटा। अच्छा अरे बोल तू चांदी के लोटा लेने के लिए गया था? अरे मुझे तो दे, मैं तो सोने के गहने लेकर के आया हूँ, सोने के गहने। और क्या था तो उसने उसी समय वहां पर चांदी के लोटा का फेंक दिए और भागा भागा चला है। और उससे पूछा कि भैया क्या तेरा ये बात बताना कि सोने के गहने और किस नंबर के दरवाजे पर मिल रहे थे। तो उसने कहा गेट नंबर 1 पर सोने के गहने मिल रहे हैं। और तो भागा भागा पहुंचा और पहले नंबर के दरवाजे से उसने सोने के गहने ले लिए। अब सोने के गहनों को लेकर के और जैसे ही अपने घर को जा रहा था तो उसी समय दूसरा व्यक्ति मिल गया। जैसे ही वो सोने के गहनों को लेकर के अपने घर जा रहा था तो उसी समय एक दूसरा व्यक्ति मिल गया और वो कहने लगा अरे तू क्या लेकर के आया है? अब वो कहने लगा कि मैं तो सोने के गहने लेकर के आया हूँ, सोने के। कहने लगा तो कितना लोग है? अरे मुझे दे, मैं हीरो का हार लेकर के आया हूँ, हीरो का हार। अच्छा भैया नंदन महोत्सव में हीरो का हार भी बढ़ रहा था? बोले हाँ। तो कौन से नंबर के दरवाजे पर? तब कहने लगा कि 5वें नंबर के दरवाजे पर हीरो का हार बढ़ रहा था। अब क्या था तो उसने सोने के गहने रस्ते में ही फेंक दिए और भागा भागा पहुंचा है और 5 नंबर के दरवाजे से हीरो के हाथ को लेकर के जा रहा है। और आज ब्रजमंडल में कहीं पर भी रेत का दर्शन नहीं हो रहा, ब्रज का दर्शन नहीं हो रहा। जहाँ देखो वहाँ सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है, कहीं हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ आभूषण ही आभूषण, सोना चांदी हीरे जवाहरात पूरे ब्रजमंडल में पड़े हुए हैं। और आज सुखदेव जी कह रहे हैं आज ब्रजमंडल में ब्रज का दर्शन तो हो ही नहीं रहा है, कहीं पर पृथ्वी तो दिखती ही नहीं है। जहाँ देखो वहाँ हीरे जवाहरात धनी लग रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आज साक्षात भगवती रमा और
ब्रजमंडल में नृत्य कर रही है। साक्षात भगवती रमा और पूरे ब्रजमंडल में नृत्य कर रही है, क्योंकि उनके प्रिय प्रियतम नारायण और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। इसलिए आज माता लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में नृत्य कर रही है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लक्ष्मी के पीछे खूब भागते हैं, जीवन भर लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, तो लक्ष्मी और आगे भागती जा रही है। यदि हम भगवान को अपने हृदय में बैठा रहे, भगवान से प्रेम करें, तो माता लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे अपने आप आएंगे। आज भगवान अवतार लेकर के आए तो स्वयं भगवती रमा और पूरे ब्रजमंडल में नृत्य कर रही है। जहाँ देखो वहाँ सोना, जहाँ देखो वहाँ चांदी, जहाँ नजर जाए वहाँ आभूषण ही आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अब तो ब्रजमंडल में आनंद की बहार आ रही है। लाल की बधाई हो रे कृष्ण की बधाई, और कंगन मांगे गए दिल लाल की बधाई, कंगन मांगे गए दिल लाल की बधाई, कंगन
प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक क्रियाविधि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होता है अच्छा बुरा ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये तो देवी क्रियाओं के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। भगवान को यदि हमको दुख देना होगा तो देगा ही, क्योंकि ये भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। तो हमको प्राप्त हुआ, इसमें दुखी होने की क्या बात है। पर बाबा मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ इस प्रस्तावक में लाला का जन्म हुआ है, मेरा मन बहुत पसंद है। आज नंद बाबा कहने लगे हाँ महाराज मेरे यहाँ इस प्रस्तावक में संत ब्राह्मणों की कृपा से लाला का जन्म हुआ है। बस बिल्कुल कहने लगे तो नंद बाबा मैं पंचांग लेकर के पता लगा सकता हूँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कोई बड़ा भारी संकट आने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बाबा तुम गोकुल चले जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले ही गोकुल में बड़ा भारी संकट आ जाएगा। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई, विचार कर रहे हैं कि वसुदेव बहुत अच्छा ज्योतिषी है, इसको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वो कभी गलत नहीं देखी। अब तो नंद बाबा भगवान का कीर्तन करते हुए और मथुरा से गोकुल के लिए चले गए। हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और जैसे ही नंद बाबा गोकुल पहुंचते उससे पहले ही कंस ने पूतना को भेज दिया। आज जैसे ही पूतना पहुंची और नवजात शिशुओं को मारती हुई और जो नंद महल के आगे से निकली तो क्या देखा कि आज नंद महल में उत्सव बन रहा है, आज नंद महल में उत्सव बन रहा है। उसने सोचा यहाँ भी बाला का जन्म हुआ है तो मुझे इस बाला को भी मारना चाहिए। आज वो बाल भाती कितना चली और नंद महल के पास पहुंची है। अब इसने विचार किया कि मैं इस असली स्वरूप में जाऊंगी तो मुझे भीतर कोई नहीं जाने देगा। अब इसने क्या किया कि अपनी माया के प्रभाव से ऐसा सुंदर रूप बनाया कि आज पूतना ऐसे दिख रही है कि मानो विश्व सुंदरी हो, कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर करके आई हो। आज ऐसी पूतना सुंदर बन गई और पहुंच गई यशोदा मैया के समान। कहने लगी अरे बहन तूने मुझे नहीं पहचाना क्या? अब तो यशोदा मैया कहने लगी बहन मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू कौन है? अरे बहन गजब बात करती है, तू मुझे भूल गई? अरे मैं तो तेरी बहुत दूर की बहन लगती हूँ बहन, इसलिए काफी दिन से हम मिले नहीं हैं, इसलिए तू मुझे भूल गई। अब तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं इसे ये कहूँगी कि मैं तुझे नहीं पहचाना तो उसको बुरा लग जाएगा। तो क्या किया मैंने पहचान लिया तो मेरी बहन है। अब तो पूतना कहने लगी कि बहन एक बात बता कि तेरा लाला कहाँ है, मुझे तेरे लाला का दर्शन करना है। आज जैसे ही मैया ने सुना कि ये लाला का दर्शन करने के लिए आई है तो बता दिया कि वो भीतर चली जा और पंखा में मेरा लाला सो रहा है। और आज जैसे ही और पूतना भीतर आई है तो आज जैसे ही भगवान ने देखा कि पूतना मौसी आ गई तो आज भगवान ने नेत्र बंद कर दिए हैं। आज भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो संतों ने सुंदर सुंदर भाव दिए। एक शख्स कहने लगे कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि भगवान ने विचार किया कि मैंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और मेरे इस अवतार में मेरा प्रयोजन है दुष्टों का संहार करना। दुष्टों का संहार करना मेरा प्रयोजन है, धर्म की रक्षा करना। तो मुझे यह संस्कार यहीं से प्रारंभ करना है। मुझे दुष्टों के संहार का संस्कार पूतना को मार करके प्रारंभ करना है। तो जब हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो गणेश जी का ध्यान करते हैं। तो आज भगवान ने नेत्र बंद करके और गणेश जी का ध्यान किया। हे वीर विनाशक, मैं आपकी कृपा से और दुष्टों के विनाश का शुभ कार्य पूतना को मार करके प्रारंभ करूंगा, इसलिए आप उन पर प्रसन्न रहना, मेरी रक्षा करना।
किया है। अब तो एक और संत भागे भागे आए कि महाराज ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है, दूसरा कारण है। तब वो संत से पूछा कि महाराज आप ही बता दो कि कौन सा कारण है। तब वो संत कहने लगे कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान ने विचार किया कि मैं इस ब्रजमंडल में आया हूँ तो माखन मिश्री खाने के लिए आया है, और ये पूतना से मुझे जहर खिलाने के लिए आ गई। मुझे जहर पीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोलेनाथ को है, इसलिए आप बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया कि भूत बाबा भोलेनाथ पूतना से मुझे जहर खिलाने के लिए आई है। प्रभु मुझे जहर पीने का अनुभव नहीं है, और जहर पीना तो आपको ही आता है, इसलिए आप इसके जहर को पी जाना, मैं इसके प्राणों को पी जाऊंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए और भोलेनाथ का ध्यान किया। अब तो तीसरे संत भागे भागे आए, कहने लगे महाराज ये भी कारण नहीं है। बोले अच्छा बाबा, जब ये कारण नहीं है तो फिर क्या कारण है, आप ही बताओ। तब वो संत ने बताया कि ये कारण है भगवान के नेत्र बंद करने का। कौन सा? कि आज भगवान ने नेत्र बंद करके विचार किया कि पूतना भले ही मुझे जहर खिलाने के लिए आई है, लेकिन ये काम तो माँ जैसा चलेगा, क्योंकि इस तरह पर जहर लगा के आई है और मुझे इस स्थान कराएगी, ये काम तो माँ जैसा है। और जब ये माँ जैसा काम करेगी तो मुझे इसको उच्च गति भी प्रदान करनी है। इसलिए भगवान ने आँख बंद करके और गति का विचार किया कि मुझे पूतना को कौन सी गति प्रदान करनी है। अब तो चौथे संसार में भागे भागे कि महाराज ये भी कारण नहीं है, दूसरा कारण है। अच्छा बाबा तो बताओगे कौन सा कारण है? तब वह संत ने बताया क्या कारण है। संत कहने लगे कि भगवान के नेत्र बंद करने का कारण ये है कि भगवान के जो दो नेत्र है ना, एक है सूर्य और एक है चंद्रमा, एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। आज सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि भगवान इस ब्रजमंडल में अवतार लेकर के आए हैं तो लोग बधाई लेकर के आए हैं, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, और इस मिश्री को देखो ये भगवान को मारने के लिए आई है, हम इसका दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए सूर्य चंद्रमा छुप गए, भगवान ने नेत्र कर लिए। अब तो पांचवें संसार है भागे भागे कि महाराज ये भी कारण नहीं है। बोले अच्छा महाराज तो कौन सा कारण है? तब उन संत ने सुंदर सा कारण बताया कि आज भगवान ने नेत्र बंद किए और उन जीवात्माओं का ध्यान किया जिनको पूतना मार करके आई थी, जिन जीवात्माओं को पूतना मार करके आई थी, आज भगवान ने उनका ध्यान किया और उनको मोक्ष प्रदान किया। संतों ने बड़ा सुंदर भाव किया भगवान के नेत्र बंद करने का। अब तो क्या था, उसी समय पूतना ने भगवान को उठा लिया और आज जो संस्कार कराने के लिए हुई है तो अब जहर तो शंकर जी पी गए। अब तो भगवान प्राण पीने लगे, अब तो इतना भागी भागी बाहर आ गई। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, क्या करता है? अरे बड़ा विचित्र बालक है, क्या करता है? और आज जैसे ही पूतना का भयंकर रूप कहने लगे बालक छोड़, बालक छोड़। अब भगवान कहने लगे कि मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आता है, हमको छोड़ना तो आता ही नहीं है। अब जहर तो शंकर जी पी गए और प्राणों को भगवान पी गए। जैसे ही पूतना मरी तो तमाम आज 40 कोस के वृक्ष गिर रहे हैं। और तो विशाल स्वरूप में पूतना गिर गई और अब तो जैसे ही उसकी गिरने का स्वर सुना तो भैया भागी भागी बाहर आई है। आज जैसे ब्रजवासी आए हैं, पुराण नारायणो स्वेदीपपतिजितम मनो योगेश्वरो
प्राणान् नारायणो हे भगवान, हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो। आज भगवान विचार कर रहे हैं कि देखो तो मैया को कि मेरा ही नाम ले लेकर के और मुझे ही झाड़ा लगा रही है, मेरा ही नाम ले लेकर के और मुझे ही झाड़ा लगा रही है। देखिए आज 8 श्लोकों में मैया ने बाल बच्चा कवच पढ़ करके जो झाड़ा लगाया है। देखिए जब भी छोटे छोटे बालकों को नजर लग जाए तो उनकी नजर हटाने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि गैया की पूज से और ये 8 श्लोक का बाल बच्चा कवच पढ़ करके झाड़ा लगा दो, सारी नजर उतर जाएगी। आज मैया ने वही किया, गैया की पूज से और 8 श्लोकों में दिव्य बाल बच्चा कवच पढ़ करके जो झाड़ा लगाया तो भगवान की नजर उतारी है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो श्वेत केशं मनो योगेश्वरो। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। आज भगवान का नाम लेकर ही मैया ने भगवान को ही झाड़ा लगाया है। अब तो उधर से नंद बाबा का आगमन हुआ है। आज जैसे ही नंद बाबा आए हैं तो सब बार बार कहने लगे, बाबा तुम तो मथुरा चले गए थे, पता है बाबा जब से तुम गए और तुम्हारे जाने के बाद इधर पूतना आ गई थी। और पता है बाबा पूतना ने क्या किया, तो वो अपने लाला को लेकर के भाग गई थी। वो तो भला हो भगवान का, भगवान ही सीधे थे उस समय। पूतना गिर गई और मर गई, अपना लाला का सर है से मिल गया। अब तो नंद बाबा कहने लगे कि आज मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वसुदेव की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी। बताए भैया जब जब मथुरा में था तो वसुदेव ने मुझसे कहा था कि बाबा जितनी जल्दी हो गोकुल चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने से पूर्व ही गोकुल में संकट आने वाला है। जो आ गया संकट, और पता है जब जब ये वसुदेव ने कहा कि बाबा गोकुल में संकट आने वाला है, उसी समय से मैं नारायण का कीर्तन करते हुए आ रहा था। आज भगवान नारायण ने ही कृपा की और हमारा लाला खुश है। हे नारायण भगवान, आपका लाला धन्यवाद। आज भगवान नारायण का धन्यवाद किया। अब जब जब पूतना गिरी थी, पूतना गिरी थी तो जितने वो छे पर में गिरी सब सर कूद करके गिर गए थे। और आज वहां से आने जाने का मार्ग भी और अवरुद्ध हो गया था। आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब क्या करें? तो नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों सब अपने घर जाओ और घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ, इस पूतना के शरीर के टुकड़े करो और यमुना किनारे चिता बनाओ और इसको आग लगा दो। अब क्या था तो उसी समय ब्रजवासी अपने अपने घर गए, कुल्हाड़ी लेकर के आए और आज पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और सब टुकड़ों को ला करके और यमुना के किनारे एकत्रित किया। और पूतना का शरीर गिरा था, उसी समय वहां पर जितने सूखे पेड़ गिरे थे सब ला करके और पूतना के शरीर के ऊपर पटक दिया। और आज उसकी चिता बना करके जो आग लगाई तो उसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि आसपास का सारा वातावरण और सुगंधित हो गया। आसपास का सारा वातावरण सुगंधित हो गया। अब तो परीक्षित ने प्रश्न किया गया, पूतना तो बड़ी पापी थी, महापापी थी, और ऐसी पापी के मरने के बाद उसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, ऐसी सुगंध क्यों निकली? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसका उद्धार भगवान के हाथों हुआ हो भला उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? अरे जिसका उद्धार भगवान के हाथों हुआ हो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसकी तो सदगति ही होती है। सदगति
विशेषता है, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान बड़े कृपालु हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। और आज वही कृपा भगवान ने पूतना पर करी। आज भगवान ने वही कृपा पूतना पर की और आज पूतना के शरीर में दिव्य सुगंध निकली है, तो आस पास का सारा वातावरण और सुगंधमय हो गया है। जय जय श्री राम। कि कन्हैया झूले पहले नानक धीरे धोता रे, मेरा लाला झूले पहले नानक धीरे बाबा मुझे लगता है तूने ज्यादा भांग पी ली है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अब बाबा तुझे जो चाहिए वो मैं दे देती हूँ और तू यहाँ से चला जा।
भोलेनाथ कहने लगे भैया हम तो दर्शन करके ही जाएंगे, हम तो तेरे लाला का दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। अब तो भैया कहने लगे लाला, अरे बाबा तू तो बैठा रहे, मैं लाला को बाहर ही नहीं निकालूंगी तो तुझे दर्शन कैसे होगा। अब भोलेनाथ कहने लगे भैया कभी तो तुम लाला को बाहर निकालोगी, भैया कभी तो तुम लाला को बाहर निकालोगी, मैं 12 वर्ष तक और तेरे द्वार पर बैठा रहूंगा। अब तुम मैया कहने लगी बाबा तू 12 वर्ष तक बैठा है, मैं 24 वर्ष तक लाला को बाहर ही नहीं निकालूंगी। अब तो बाबा कहने लगे मैं पूरी जिंदगी भर तेरे द्वार पर बैठा रहूंगा, कभी तो तू लाला को बाहर निकालेगी। और जैसे ये कहा है भैया कहने लगे बाबा मैं दूसरा दरवाजा निकाल लूंगी, लेकिन इस दरवाजे से लाला को कभी बाहर नहीं निकालूंगी, तू भले बैठा रहे। अब तो भोलेनाथ निराश हो गए, विचार किया तो भगवान मैं तो आपका दर्शन करने के लिए आया था, पर आपकी इच्छा नहीं तो नहीं सही। और आज बाबा चले हैं वहां से, बाबा वहां से गए और किधर गए, इधर गोपालपुर की तरफ गए। बाबा किधर गए, इधर गोपालपुर की तरफ गए और एक कदम के वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हैं। अब एक कदम के वृक्ष के नीचे बाबा बैठ गए और जैसे ही शंकर जी वहां से गए तो अब भगवान ने मेला प्रारंभ कर दिया। अब वो गोपी आ गई और कहने लगी कि भैया आज लाला क्यों हो रहा है। भैया कहने लगे पता नहीं किस गोपी ने टोना कर दिया है, आज सुबह से मेरा लाला हो रहा है। मोहन तेरी गली में और श्याम
जय हो। अब तो मैया ने मना कर दिया कि बाबा मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी लाला का। बाबा चले गए और दूर जाकर के एक खेत में कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब जैसे ही बाबा गए भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। आज गोपियां कहने लगी मैया लाला क्यों रो रहा है? तो मैया कहने लगी पता नहीं किस गोपी ने इसको नजर लगा दी है, सुबह से मेरा लाला रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। अब तो गोपी कहने लगी मैया जरा एक बात बताना कि सुबह से यहाँ पर कोई आया था? मैया कहने लगी वैसे तो कोई नहीं आया, पर एक बाबा जरूर आया था जिसके गले में सांप डले थे और कानों में बिच्छू लटके थे और घर के बाहर से आवाज लगा रहा कि मैया मुझे तेरे लाला का दर्शन करना है। पर पता है मैंने उस लाला को उस बाबा को मना कर दिया कि मैं मेरे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। और जब से वो बाबा गया है तब से ही लाला रो रहा है। अब तो हो ना हो उस बाबा ने ही कोई जादू टोना कर दिया है। गोपी बोली कि तो ऐसी बात है तो मैया हम अभी जाती हैं और उस बाबा को लेकर के आती हैं। आज गोपी भागी भागी गई और बाबा के पास पहुंची और कहने लगी चले योगी नंद भवन में तो यशोदा ते बुलावे बाके लाला को नजर लगी है राइलों ने करवा। चले योगी नंद भवन में। अरे बाबा तू नंद भवन में चल और तुझको मैया यशोदा ने बुलाया है और पता है उसके लाला को नजर लगी है इसलिए नजर को झाड़ा। अब तो भोले बाबा कहने लगे बाबा को क्या हो गया? अब तो रोहिणी मैया ने बाबा की नाम के आगे उंगली की। ओहो इस बाबा की तो सांस भी नहीं चल रही है। कहने लगी अरे यशोदा मैया बाबा तो मर गया। यशोदा मैया लगता है बाबा तो मर गया। अब तो यशोदा मैया कहने लगी अरे राम राम राम, अरे बाबा तुझे मरना था तो कहीं दूर जा करके मर जाता, हमको कलंक लगाने क्यों आया? अरे तू हमारी गौशाला में मर गया, हमको तो कलंक लगेगा। अब तो यशोदा मैया ने जो जोड़ की ताली और बाबा के कान पर बजाई, बाबा को होश आ गया। कहने लगी बाबा तुझे क्या हो गया था? हमने तो सोचा था कि पर्दा सुधार आया। गर्गाचार्य जी कहने लगे भैया मैं तो आंख बंद करके और तुम्हारे लालाओं का नामकरण विचार करता था। अच्छा बाबा तू आंख बंद करके नाम विचार रहा था तब तो तूने बड़ा अच्छा नाम सोचा होगा, बता क्या नाम है हमारे लाला का? पर गर्गाचार्य जी कहने लगे भैया नामकरण तो बाद में करूंगा, पर एक अदला बदली कैसे दिख रही है? जो यशोदा मैया की गोद में है वो रोहिणी मैया का लाला है और जो रोहिणी मैया की गोद में है वो यशोदा मैया का लाला है। अब तो मैया समझ गई कि बाबा हकीकत का ज्ञानी है, ऐसा वैसा पाखंडी नहीं है, जिसको असली ज्ञान है। अब तो मैया कहने लगी अब तो बाबा तू हमारे पुत्रों का नामकरण कर। अब तो बाबा बोले कि जो रोहिणी मैया का लाला है ना वो आगे चल करके बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए इसलिए इनका नाम मैं संघर्षण रखता हूँ, दाव दया रखता हूँ, बलभद्र रखता हूँ। और अब तो मैया यशोदा कहने लगी तो बाबा मेरे लाला का नाम? बाबा कहने लगे भैया तेरे लाला का क्या नाम बताऊं? इनके नाम अनेक अनुपा। अरे भैया तेरे लाला के तो अनेक नाम हैं, अरे इनके नामों से विष्णु सहस्रनाम बड़ा बड़ा है, गोपाल सहस्रनाम बड़ा बड़ा है, इनके तो अनंत नाम हैं। भैया इनके कितने नाम बताऊं? और जो किसी का नाम नहीं वो नाम भी तेरे लाला का नाम है। इसलिए भैया तेरे लाला के तो अनेक नाम हैं, पर तुम पूछती हो तो मैं बताता हूँ कि तेरा लाला है ना ये भक्तों के चित्त को चुराने वाला होगा, भक्तों के मन को अपनी ओर खींचेगा।
करेगा। सरस्वती इति कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण रत्ना। भैया तेरा जो लाला है ना वो भक्तों के मन को चुराने वाला होगा, भक्तों के मन को अपनी ओर खींचने वाला होगा। इसलिए सरस्वती इति कृष्णा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा हूँ। और भैया तेरा जो लाला है ना ये भक्तों के मन को मोहने वाला होगा, इसलिए इसका नाम मोहन रखा हूँ। और भैया हर युग में इसका जन्म होता है और इस युग में भी ये और वसुदेव का लाला, और जैसे ही वसुदेव का लाला कहा तो भगवान ने बाबा का हाथ दबा दिया और इशारे में कह दिया कि गड़बड़ करना महाराज, यदि तुमने कह दिया कि मैं वसुदेव का लाला हूँ तो फिर मेरी पूरी लीला का चौपट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल मत बताना कि मैं वसुदेव का लाला हूँ। तो अब गर्गाचार्य जी ने बात बदल दी, कहने लगे भैया किसी जन्म में तेरा लाला और वसुदेव का लाला हुआ, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। और तो गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कर दिया और बहुत दक्षिणा पाई, आशीर्वाद दे करके और गर्गाचार्य जी ने प्रस्थान किया। अब तो भैया कहने लगी बाबा ने न जाने कैसे अटपटे नाम रख दिए, मैं तो अपने लाला को कनुआ कहूंगी। आज भैया ने भगवान का नाम रख दिया कनुआ और बलराम का नाम रख दिया बलुआ। अब तो भैया भगवान को कनुआ और बलुआ कह करके पुकारती है। भगवान की सुंदर लीलाओं का सब अनुकरण कर रहे हैं। अब यहाँ पर 10 मिनट का विश्राम लेंगे, आप लोग जलपान कर लें और आगे की लीला का पुनः दर्शन करें। हजारों वर्ष तपस्या की थी दंडकारण्य में, जिन महात्माओं ने हजारों वर्ष तपस्या की थी। और जब भगवान वरदान देने के लिए आए तब कहा प्रभु हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। तब कहा कि जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तब तुम सब महात्मा ब्रज में गोपी बन करके आना और तब मैं तुम्हारे आंगन में आऊंगा, खेलूंगा और सुंदर सुंदर लीलाएं करूंगा। अरे भगवान ने विचार किया कि मुझे ब्रज बाबाओं के मनोरथ को पूरा करना है, तो आज भगवान ने क्या किया कि सुंदर सुंदर ग्वालों की टोली बनाई और उन ग्वालों से कहा कि अब हम आकर चोरी लीला करेंगे, ब्रज मंडल में घर घर जाएंगे और वहां पर चुराएंगे। अब तो विवाह बोले कि लाला तेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या? अरे 9 लाख गई है नंद बाबा के और नित्य नव माखन हो।
नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं और मित्र प्रति और खूब माखन होता है, और फिर भी तू ब्रज में घर घर जा के माखन की चोरी करेगा। भगवान कहने लगे माखन चोरी का हमारा उद्देश्य पहला तो ये है कि जो ब्रज की और गोपियां हैं उनको घर घर जा के दर्शन देना, और दूसरा उद्देश्य कि ब्रजवासी क्या कहते हैं कि ब्रजमंडल के ब्रजवासी और जो माखन है उसको मथुरा ले जा करके बेचना। यदि भैया ऐसा ही चलता रहा तो ब्रजवासी तो कमजोर हो जाएंगे और मथुरा के लोग माखन खा करके और पहलवान बन जाएंगे। इसलिए हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम माखन की चोरी करेंगे और माखन पर खाएंगे। अब क्या किया तो भगवान ने छोटे छोटे ग्वालों की एक मंडली बना दी और उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और भगवान स्वयं उस मंडल के अध्यक्ष बन गए। भगवान ने कहा जब माखन की चोरी करना है तो क्यों ना शुरुआत हमारे घर से कर, पहले अपने घर में चोरी करो, और जब स्वयं के घर में चोरी करने में पास हो जाएंगे तो अन्यत्र जाकर के माखन की चोरी करेंगे। आज भगवान ने स्वयं के घर में माखन की चोरी की और उस चोरी में भगवान पास हो गए, तो आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब तो बालों से कहने लगे कि भाई अब हमको घर घर जा करके माखन की चोरी करनी है। अब भगवान घर घर जा करके माखन की चोरी करने लगे। भगवान ने सुंदर और माखन चोरी की लीला की। अब तो गोपियां आ गए और भगवान की शिकार करने
गोपियां आ गई और कन्हैया की शिकार करने लगी। अरे भैया तेरे लाला को जरा बाहर तो निकाल। आज भैया कहने लगी अरे गोपियों का बात है, आज तक मैंने कोई बुलवा भी नहीं दिया और तुम लोग क्यों आई हो? तब गोपियां कहने लगी भैया हम तेरे लाला के और बधाई के गीत गाने नहीं आई हैं। अरे भैया हम तेरे लाला के बधाई के गीत नहीं आई, हम तो तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। गोपियों तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे लाला ने ऐसी कौन सी करामात की है? तब एक गोपी कह रही है भैया तेरा लाला हमारे घर में चोरी करता है। भैया कहने लगी अरे गोपी जरा जवान सवाल करके बोल, मेरे यहाँ किसी बात की कमी है क्या जो मेरा लाला तेरे घर में चोरी करेगा? अरे मेरे घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है गोपी, तो फिर तुम मेरे लाला से क्यों कह रही है कि वो चोरी करता? अब तो गोपी कहने लगी कि भैया तेरा लाला सोने चांदी की चोरी नहीं करता है, पता है हमारे घर में क्या करता है? तेरा लाला हमारे घर में जाता है और माखन की चोरी करता है। अब तो भैया कहने लगी गोपी मेरे घर में क्या माखन की कमी है? मेरे घर में मेरे आंगन में खूब माखन के मटके भरे रखे हुए हैं, फिर मेरा लाला मेरे घर को छोड़ करके तेरे घर माखन चुराने क्यों जाएगा? तब गोपी कहने लगी अरे भैया तेरा लाला बड़ा शैतान है, तुझे पता नहीं है, वो हमारे घर जाता है माखन की चोरी करता है और भाग आता है और हमारी मटकी भी फोड़ाता है। जरा अपने लाला को बाहर बुला। आज भैया ने आवाज लगाई अरे कन्हैया जरा बाहर आना। और आज जैसे ही भगवान बाहर आए और भगवान ने देखा कि गोपियां खड़ी हैं और आज भैया ने कहा क्यों रे लाला तू ब्रजमंडल में घर घर जा करके और माखन की चोरी करता है? अब कन्हैया ने देखा कि गोपियों ने मेरी शिकार की है, अब तो कन्हैया ने अपना मुख लटका दिया और जो मुख लटका करके खड़े हुए। अब तो भैया कहने लगे देखो गोपी नन्हा सा मेरा बालक और तुम इसको चोर साबित कर रही हो। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? अरे मेरा नासा दादा ये चोर दिखता है, ये तुम्हारे घर जाकर के चोरी करेगा? अरे ये लाला कभी चोरी नहीं कर सकता मेरा। गोपियों तुम झूठ बोल रही हो। अब तो ये गोपी बोली भैया हम झूठ नहीं बोल रही हैं, हम सच कह रही हैं। अब गोपियां तो यही चाहती थी कि हम लाला लेकर के जाएं और उस बहाने से हम कन्हैया का दर्शन करें। अब कन्हैया मुंह लटका करके खड़े हैं और गोपियां दर्शन कर रही हैं, मन ही मन में आनंदित हो रही हैं, मन ही मन में आनंद हो रही है गोपियां। अब तो ये गोपी ने क्या किया कि मैया को बातों में उलझा लिया, उधर गोपियां भगवान की शिकार कर रही हैं। भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा किसी से प्रेम किया तो गाय माता से किया, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ गोपाल। इसलिए कहते हैं कि घर में गाय जरूर होनी चाहिए। आज भगवान ने उस गोपी के घर में प्रवेश किया, बहुत बूढ़ा, ना तो उसके घर में गाय थी और ना माखन था, ना तो दही थी। तो लोग कहावत में भी तो कहते हैं इसके घर में दूध दही नहीं होता, उसके घर में भूतों का वास होता कहते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में गाय माता जरूर होनी चाहिए। तो पता है आप गोपी कह रही है कि भैया मेरे घर में ना गाय माता है ना माखन है। अब पता है तेरा लाला मेरे घर में गया, बहुत बूढ़ा है, उसको कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही तेरा लाला घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर मेरी नन्ही सी बालिका जिसकी आयु थी 8 साल की, मेरी 8 साल की कन्या और बढ़िया सो रही थी। और पता है तेरे लाला ने क्या किया? भैया मेरी कन्या की चुटिया ज्यादा लंबी है। तेरे लाला ने क्या किया कि मेरी कन्या की चुटिया को पाटी पाटी से बांध दिया। तेरे लाला ने मेरी कन्या की चुटिया को और पाटी पाटी से बांध दिया और उस कन्या के कान में कह दिया
हुआ। अब तो डर के मारे मेरी कन्या होती और उसकी चुटिया पार्टी से बंधी थी, उसे लगा कि सचमुच उसे हुआ ने पकड़ लिया। अब तो डर के मारे वो चिल्लाई, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर थी, नहीं तो मेरी कन्या तो मर ही जाती। ऐसे ऐसे कारनामे भैया, और ये तेरा लाला कर रहा है। आज गोपियां खूब भगवान की शिकायत कर रही हैं। अब तो मैया ने मिर्ची जिला करके और भगवान की ओर देखा तो आज भगवान ने उदास हो गए, बोली सी सूरत बना ली। आज मैया को दया आ गई। अब तो मैया ने गोपियों के समक्ष और भगवान का पक्ष लिया। अब तो मैया एकांत में कन्या से कहने लगी, क्यों लाला तू ऐसे कारनामे क्यों करता है? अरे तेरे कारण मुझे गोपियों के समक्ष लज्जित होना पड़ता है। अरे गोपियां बुलाना लेकर के आती हैं, खूब हरी कोटी सुना करके जाती हैं, तू ऐसे कारनामे क्यों करता है? भगवान कहने लगे, भैया मैं कोई कारनामे नहीं करता हूँ, ये सब गोपियां है ना, सब एक से बढ़कर के एक झूठी है, ये सब झूठ बोलती है भैया, मैंने कोई कारनामा नहीं किया है, ये सब गोपियां हैं भैया, ये सब झूठी हैं। अब तो मैया कहने लगी, लाला मुझे लगता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है, तू ही सच बोलता है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। लाला मुझे आज लगता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है। ऐसी सुंदर लीला और भगवान मान रहे हैं। अब तो एक बात है कि कन्हैया ने विचार किया कि मैंने माखन मिश्री का स्वाद तो खूब चखा, अब जरा इस ब्रजमंडल की मिट्टी का स्वाद चखा। भगवान ने विचार किया कि मैंने माखन मिश्री का स्वाद तो खूब चखा, अब जरा इस ब्रजमंडल की और मिट्टी का स्वाद लिया जाए। तो आज भगवान ने जैसे ही मिट्टी का ढेला और मुख में रखा तो बलराम ने दे दिया। आज जैसे ही बलराम ने देखा तो कहने लगे, कन्हैया तूने माटी खाई और मैं तेरी मैया से जाकर के शिकायत करूंगा। भैया आज तेरी मैया से जाकर के शिकायत करूंगा। और बलराम जी भागे भागे आया, अरे मैया, अरे सही हो मैया, अरे मैया पता है आज तेरे लाला ने क्या कारनामा किया? तो मैया कहने लगी, लगा लाला क्या किया? तो बलराम कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण ने मिट्टी खाई है भैया, कृष्ण तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अब तो मैया ने लाला का कान पकड़ा, क्यों रे लाला तेरे घर में माखन मिश्री की कमी है क्या, जो तू मिट्टी खाने रहा है? अब इसी बात की कमी रह गई थी लाला, तूने सब कारनामे कर लिए, अब तुझे मिट्टी खाना ही बचा था, तू ऐसे कारनामे क्यों करता है? तो आज भगवान कह रहे हैं, नाम भजत सर्वे यदि सकल आज भगवान कह रहे हैं, यदि भैया ना हम भक्षित बाना भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्या सर्वे मिथ्या ये सब झूठ बोल रहे हैं। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और यदि भैया तुमको मेरे वचनों पर विश्वास ना हो तो तो भैया मैं देती हूँ। तुमको यदि मेरे वचनों पर विश्वास ना हो तो मेरे मुख में दे दो। और आज भगवान ने मुख कमल का दर्शन भैया को कराया तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन भैया को होने लगा। अब तो भैया चक्राने लगी, लाला का मुख में ब्रह्मा विष्णु शंकर बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि गंधर्व बड़े बड़े विशाल पर्वत संपूर्ण लोगों का दर्शन आज भैया को हो गया। अब भैया घबराने लगे, लेकिन भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली कि भैया ने सब कुछ भुला दिया। आज भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली कि मैया सब कुछ भूल गई।
मैंने जगत पिता को अपना बालक समझा। अब तो मैया घबराने लगी थी। अब भगवान ने सोचा कि यदि मैया को ये पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो फिर मैया क्या करेगी? एक अलमारी में बैठा देगी। फिर मैया एक अलमारी में बैठा देगी और 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम को लगाएगी और थोड़ी सी मिश्री का भोग लगा देगी। तो भैया भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान ने मैया पर ऐसी मोहिनी डाली कि आज मैया भूल गई और भगवान को अपने हृदय से लगा दिया। ऐसी सुंदर लीला और भगवान कर रहे हैं। अब तो सुशील जी कह रहे हैं राजा जी, ये जो नंद यशोदा है ना, पता है ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये कोई साधारण इंसान नहीं है और साधारण मनुष्य की क्या सामर्थ कि वो भगवान की लीला में सहायक है। वो भगवान का माता पिता बने। साधारण मनुष्य भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कौन है? तो नंद यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा राम के वसु थे। पूर्व जन्म में द्रोण और धरा राम के वसु थे। इन्होंने कठोर तपस्या की और जब भगवान वरदान देने के लिए आए तब कहा, प्रभु हमको आपका वात्सल्य सुख प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा, द्वापर युग में तुम गोकुल में नंद और यशोदा के रूप में जन्म लेना और उसी समय में वहां पर आऊंगा और तुम्हारा लाला कहलाऊंगा और अनेक बाल लीलाएं करूंगा। तो आज भगवान इनके आंगन में सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब तो एक दिन की बात है कि मैया यशोदा भगवान की सेवा स्वयं के हाथों से करती है और तो मैया भगवान के लिए जो माखन बनाती है वो स्वयं नदी का मंथन करती है, अपने हाथ से माखन निकालती है और लाला को खिलाती है। माताओं को चाहिए कि अपने नन्हे छोटे बालकों की सेवा स्वयं करना चाहिए। माताओं को बालकों को अपना दूध पिलाना चाहिए। पहले माताएं अपने बालकों को अपना दूध पिलाती थी, उससे बालक के अंदर हृदय का ज्ञान आता था। उसे बालक के अंदर हृदय का ज्ञान आता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब समय बदला, माताओं ने बालकों को दूध पिलाना बंद कर दिया। अब तो बोतल उनके मुंह में लगा देती हैं, बोतल मुंह में लगा देती हैं। पहले बालक माँ का दूध पीता था तो माँ से प्रेम करता था। अब बोतल का दूध पीता है तो बोतल से प्रेम करता है। जब छोटा होता है तो दूध की बोतल है और बड़ा होता है तो दूसरी बोतल। और जो बालक माँ का दूध जिसने बचपन में नहीं पिया तो वो बालक जब वो माँ मर जाती है तो रोता भी नहीं है, लेकिन जब बोतल टूटती है तो दूर होता है। और आज वो परमात्मा माँ यशोदा के भय से भागा जाता है, पीछे मैया आ रही है, अरे लाला रुक जा, अरे लाला रुक जा, लेकिन भगवान रुक नहीं रहे हैं। अब मैया कह रही है, अरे लाला रुक जा, अरे लाला रुक जा, तुझको सतियों के भक्तों की सौगंध, अरे लाला तुझको सतियों के भक्तों की सौगंध रुक जा, लेकिन भगवान नहीं रुके। फिर मैया कह रही है, अरे लाला रुक जा, तुझे त्रेता युग के भक्तों की सौगंध, लाला रुक जा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं रुके। अब मैया कह रही है, अरे लाला रुक जा, तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध रुक जा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं रुके। भगवान आगे जा रहे हैं। अब जैसे ही मैया ने कहा, अरे लाला रुक जा, तुझको कलियुग के भक्तों की सौगंध, अब भगवान आ गए। भगवान ने विचार किया कि कलियुग में वैसे ही गिने चुने भक्त होंगे और उनकी सौगंध को मैं नहीं मानूंगा तो वे भी नहीं होंगे। इसलिए आज कलियुग के भक्तों की सौगंध के कारण भगवान आ गए। अब तो मैया कहने लगी, लाला तूने मुझे बहुत भगाया है, तू ऊपर के ऊपर खड़ा होकर के रो रहा था, इसलिए चल मैं तुझको ऊपर से ही बांधूंगी। आज मैया भगवान कर लिया और जो ऊपर से बांधने के लिए हुई तो रस्सी तो अंदर कम पड़ गई। अब मैया ने दूसरी रस्सी छोड़ी, वो रस्सी भी तो अंदर कम पड़ गई। अब तो मैया का पसीना आने लगा। मैया ने जितनी रस्सियां थी सब छोड़ ली, लेकिन सब तो अंदर कम पड़ जाती है। अब तो भगवान ने विचार किया कि मैया भाग भाग करके परेशान हो गई, इसलिए अब बन जाना चाहिए
दो अंगुल क्या है? जो दो अंगुल रस्सी कम पड़ी है, दो अंगुल क्या है? एक तो भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवान का परिश्रम सब करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं। हमारा परिश्रम भी हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और ऊपर से भगवान की कृपा भी हो। पहली बात हमारा परिश्रम हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भक्ति हो, और दूसरी बात उसके साथ भगवान की कृपा हो, तभी तो परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ पाएगा। प्रत्येक जीवात्मा का परमात्मा से संबंध तभी जुड़ेगा, जीव परमात्मा को हृदय में तभी बात आएगा जब ये दो अंगुल की दूरी मिल जाएगा। एक तो भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवान की कृपा, ये दोनों का साथ हो तो परमात्मा भक्त के हृदय में बात करते हैं। आज भगवान बन गए, और आज मैया भगवान को बना छोड़ करके और घर के कार्यों में लग गई। अब क्या क्या भगवान ने उसी ऊपर को वशीकरण प्रारंभ किया, और नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष देते यमराज गिरते। आज भगवान ने उन्हीं वृक्ष के मध्य में से प्रवेश किया, और जो जोड़ का झटका मारा, आज वृक्ष के वृक्ष दबा उन वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नंदकुमार और श्री। ये कौन थे? बोले ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, और धन के अभिमान में चूर। एक बार की बात है कि ये किसी सरोवर में अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी को देख दिया, लेकिन अभिमान का धन था, खड़े के खड़े रह गए, कोई लज्जा नहीं की। नारद जी को आया, क्रोध श्राप दे दिया, जा तुम जड़ हो जाओ। चरणों में गिर गए, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी बड़ी हो गई। नारद जी ने कहा, वृक्ष तो बनोगे, क्योंकि मेरा साथ जुड़ा नहीं हो सकता। वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के आंगन में बनोगे। और जब भगवान वहां पर बाल लीला करेंगे, जब भगवान वहां पर बाल लीला करेंगे, तब उखल लीला के द्वारा तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने उन दिव्य पुरुषों का उद्धार किया, और उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति की। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां, हसौ जगरन सुमनस्तव पादयोर्नाम। वाणी गुणान कथने श्रवणो आज भगवान समक्ष से तो क्या मांगा प्रभु? वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया। हे भगवान, आप कृपा करके हमको कुछ देना ही चाहते हो तो प्रभु एक वरदान दीजिए। वाणी गुणान कथने, ये वाणी सदा आपके गुण गणों का गान करती है। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, ये कान सदा आपकी कथाओं को सुनते रहते हैं। ये वाणी सदा आपके गुण गणों का गान करती रहे, और श्रवणो कथाया, ये कान सदा आपके कथा को सुनता रहे, आपकी कथा को सुनते रहे। हस्तौ चक्रमसु मनस्तौ पादयोर्नाम, ये हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहे, सदा सत्संग में लगे रहे। ये मन सदा सत्संग में लगा रहे, ये शरीर से सदा सत्संग होता रहे। स्मरण क्या सिरस्तव निवास जगत करणामे, दर दर दृष्टि सदा दर्शनेषु भगवत वंदना। हे प्रभु, ये आंखें सदा आपका दर्शन करती रहे। प्रभु, ये आंखें हैं ना, ये सदा आपका दर्शन करती रहे।
की। हे प्रभु, ऐसी दिव्य स्तुति आज उन्होंने की और प्रधान को प्राप्त हुए और आज जैसे ही वृक्षों के गिरने का शोर हुआ, जब उसी समय वहां पर नंद बाबा आ गए और पूरे ब्रजवासी आ गए। आज नंद बाबा कहने लगे, भैया जिस दिन से लाला का जन्म हुआ है उस दिन से कोई ना कोई उपद्रव ब्रज में हो ही रहा है। कोई दैत्य आता है, कोई राक्षस आता है। भैया जहाँ पर ज्यादा अत्याचार हो, ज्यादा राक्षस आए, जहाँ पर ज्यादा संकट हो, जिस गांव में ज्यादा संकट आता हो उस गांव में रहना नहीं चाहिए। तो बोले बाबा वहाँ चले। तब नंद बाबा के छोटे भैया हैं नंद बोले, ये जगह तो बहुत है पर वृंदावन जैसी जगह कोई और नहीं है, इसलिए हमको वृंदावन चलना चाहिए। आज वृंदावन जाने का प्रस्ताव पास हुआ। सभी ब्रजवासियों ने अपने सामान को बैलगाड़ियों में भरा और आज सब वृंदावन के लिए जा रहे हैं। कि मेरा दिल दीवाना हो गया।